गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेकिन रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं डायरेक्शन टेस्ट का पार्ट 5 लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं पहले की तरह कि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 एंड पार्ट 5 देख चुके हों। सॉरी, पार्ट 5 नहीं, पार्ट 4 तक आप लोग देख चुके होंगे। और यदि नहीं देखे तो जा करके देख लेंगे, प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। आज आप लोग देख ही होंगे हाई लेवल क्वेश्चन सीरीज चलेगा, 2 पार्ट हाई लेवल क्वेश्चन सीरीज चलेगा, पार्ट 5 एंड पार्ट 6। पार्ट 5 थोड़ा सा कुछ लो होगा, लेकिन पार्ट 5 इससे भी हाई होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए और इसका जवाब हम लोग देंगे। क्वेश्चन कहता है, राजेश अपने घर से निकलता है और बिंदु P तक 20 मीटर सीधे चलता है। राजेश अपने, मान लीजिए कहीं पर यहाँ से चलना वो स्टार्टिंग किया है ना, और 20 मीटर सीधे जाता है, तो हम कहते चलो अभी कुछ देर के लिए उत्तर ही जा रहा है। कितना जा रहा है? तो 20 मीटर चलता है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ जाता है। ये रहा आपका, दाएं मुड़ जाता है, फिर दाएं मुड़ता है और Q पर पहुंचने के लिए 10 मीटर जाता है। दाएं मुड़ता और Q तक पहुंचने के लिए 10 मीटर जाता है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। ठीक है, 10 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता और 30 मीटर जाता है, R बिंदु पर पहुंचता। फिर जो है बाएं मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता और 30 मीटर जाता है। एक बात बताइए, थोड़ा सा हम फिगर को नीचे कर देते हैं, इसीलिए क्योंकि दिक्कत आ जाएगा फिगर बनाने में। यहाँ से चलते हैं नीचे से, P तक सीधे जाता है, 20 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। यहाँ P था, यहाँ Q है, 10 मीटर चला और Q पर पहुँचने के लिए 10 मीटर जाता है। फिर वह बाएं मुड़ता और 30 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता और 30 मीटर चलता है, 30 मीटर चलता है और यहाँ पे R पे पहुँच गया और अंत में दाएं मुड़ता है और चलना शुरू करता। अंत में वह दाएं मुड़ता है और चलना शुरू कर रहा है, चलते 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 रहा। ठीक है, ये आपका डायग्राम हुआ इस इंस्ट्रक्शन का। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है 46, 47 दो क्वेश्चन इस पर बेस्ड है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, डायग्राम देखिए, पीछे वाला डायग्राम यहाँ पर भी है। कहता है, यदि अंततः राजेश दक्षिण दिशा में चल रहा है तो उसने किस दिशा से में अपनी यात्रा शुरू की। देखिए हम ये जूम क्या किए, उत्तर की ओर चलना शुरू किया, लेकिन तो लास्ट में क्या देख रहे हैं कि पूरब की ओर चल रहा है। लास्ट में क्या देख रहे हैं? पूरब। क्वेश्चन कह रहा है, हम कह रहे हैं जब उत्तर की ओर ये जूम किए, जब उत्तर की ओर लेट किए थे किस दिशा में? नॉर्थ की ओर। नॉर्थ की ओर लेट किए थे तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया है कि ईस्ट में चल रहा है। किस दिशा में? ईस्ट में चल रहा है। और क्वेश्चन रिजल्ट कहता है, क्वेश्चन रिजल्ट क्या कहता है? कहता है आपको चलना किस दिशा में चाहिए? साउथ दिशा में चलना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ईस्ट को साउथ करने के लिए एक बार और दायां घुमा दे, राइट घुमा दे, एक बार और राइट घुमा दे। तो बोलिए, जब यहाँ आप राइट घुमाइएगा तो यहाँ जो नॉर्थ है इसको भी एक बार राइट घुमाना पड़ेगा। तो यहाँ पर राइट करने के लिए एक बार यहाँ पर कीजिएगा तो ये आपका पूरब आ जाएगा। क्या जवाब हो जाएगा आपका? पूर्व। यानी आंसर आपका हो जाएगा पूर्व। इस बात को अगर नहीं समझे तो देखिए अब यहाँ हम समझा देते हैं।
यहाँ हम कहते हैं कि चलना स्टार्टिंग किया पूर्व की ओर, तो 20 चला, P पर पहुंचा। उसके बाद जो है आपका दाहिना मुड़ा, P पर पहुंचा। उसके बाद 10 मीटर गया होगा ना, हाँ 10 मीटर दाहिना मुड़ा और Q पर पहुंचा, तो 10 मीटर दाहिना गया और Q पर पहुंचा, Q पर पहुंचा, यहाँ Q है। उसके बाद फिर कहता है, क्या कहता है, कहता है फिर बायां मुड़ा, और बायां मुड़ा कितना, 30 चला, बायां मुड़ा और आपका 30 चला, 30 चला, यहाँ तक R पर पहुंचा। और वह जो है अब दाएं मुड़ गया, अंततः वह दाएं मुड़ गया। तो देखिए वह दक्षिण की ओर चलना शुरू किया, शुरू कर लास्ट किए हुए है, वह दक्षिण की ओर चलना लास्ट किए हुए है। इसका मतलब हमारा जवाब क्या है, कहता तो उसने किस दिशा में अपनी यात्रा शुरू किया था, तो क्या कहिएगा, पूरब। लेकिन मैंने एज्यूम किया था, क्योंकि हमें पता नहीं ना था, तो हमने एज्यूम किया था कि नॉर्थ में चलना शुरू किया। रिजल्ट आया ईस्ट में, क्वेश्चन कहता है रिजल्ट साउथ में चाहिए, तो हमने उसको दाहिना घुमा दिए। तो जब उसको दाहिना घुमाएंगे तो प्रारंभिक दिशा को भी तो दाहिना घुमाना पड़ेगा, तो उसका दाहिना घुमाएं तो पूरब आ गया, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब। समझ में आ गया होगा ना क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 47 नंबर। ये भी आपका उसी का डायरेक्शन है, यहाँ 10 मीटर चला, क्या है यही आपको जानना है। तो आप कहिएगा जी 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा, 500, वो भी किसमें, रूट में, इसमें रूट में। तो आप कहिएगा जी 10 रूट अंडर 5 मीटर हो जाएगा, तोड़िएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग समझ रहे होंगे जैसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे आइए, कहता है इसमें भी दो क्वेश्चन है, 48 एंड 49। कहता है राज उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। राज जो है उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। यहाँ से चलना स्टार्टिंग किया, उत्तर की ओर 30 मीटर चला और फिर दाएं मुड़ता और 20 चलता, फिर दाएं मुड़ता है और 20 चलता है। फिर वह फिर से दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वह फिर से दाएं मुड़ता और 30 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता और 10 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। चलने के बाद अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसका घर, यहाँ पर उसका घर है। देखिए फिर से समझते हैं। राज उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। राज उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता 20 मीटर चलता है। वह फिर से दाएं मुड़ता, फिर से दाएं मुड़ता और 30 मीटर चलता। अंत में वह बाएं मुड़ता, अंत में वह बाएं मुड़ता और 10 मीटर चल करके वह घर पहुंच जाता है। अब ये आपका इसका इंट्रोडक्शन का डायग्राम था क्वेश्चन। अब स्टार्टिंग होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें डायग्राम दाएं मुड़ता, देखिए डायग्राम इसमें मिस हुआ है। डायग्राम ए नहीं है ना, डायग्राम ए नहीं है। डायग्राम यहाँ से इधर होगा, 10 मीटर चलेगा ना, और अब जो है घर पहुँच गया। घर वो यहाँ घर है। पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखिए तो राज उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। राज उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ गया। नहीं, डायग्राम वही ठीक है, ये डायग्राम गलत है। बाएं मुड़ा है ना जी,
10 मीटर चलने के बाद अंत में वह बाएं मुड़ता है, तो दक्षिण की ओर जा रहा है, तो उसका बाएं हमारा क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। यानी यहाँ पे 10 मीटर है और यहाँ उसका घर है, यहाँ पे उसका घर है, तो ए डायरेक्शन रहा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ए डायरेक्शन था, इसको मिटा देते हैं जो हमने अभी क्लियर किए हैं, ये थोड़ा सा मिसमैच है ना। तो कहता राज के प्रारंभिक बिंदु से, राज का प्रारंभिक बिंदु यहाँ है, राज का घर किस दिशा में है, तो राज का घर यहाँ है। तो राज का यदि घर वहाँ है तो कहता है किस दिशा में है, तो कहिएगा जी पूर्व में है। किस दिशा में, पूर्व में, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 की ओर। 49 कहता है अपने घर पहुंचने के लिए राज ने कुल कितनी दूरी तय की। अपने घर पहुंचने के लिए राज ने कुल कितनी दूरी तय की, तो देखिए 30 तय किया, प्लस 20 तय किया, प्लस 30 तय किया और प्लस 10, यानी ओवरऑल अगर वो तय किया है तो आपका हो जाएगा 90 मीटर। कितना मीटर, 90 मीटर उसने तय किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। यदि आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेट मिलते हैं जिससे आप लोग के लिए आप कुछ आगे और कुछ कर सकें। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़िए। कहता हर्ष दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। हर्ष जो है दक्षिण दिशा में कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह लगातार 3 बार बाएं मुड़ता है। लगातार वह 3 बार बाएं मुड़ता है और 3, 4, 5 किलोमीटर चलता है। तो एक बार 3 चला, बाएं मुड़कर, पुनः बाएं मुड़ा, 4 चला, पुनः बाएं मुड़ा, 4 चला और पुनः बाएं मुड़ा और 5 चला। पुनः बाएं मुड़ा और कितना चला, 5 चला। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हर्ष दक्षिण दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। यहाँ से चलना शुरू किया, दक्षिण में 2 किलोमीटर चला, फिर लगातार 3 बार बाएं मुड़ता है। पहला बार बाएं, ठीक है, दूसरा बार बाएं 4 किलोमीटर, तीसरा बार बाएं 5 किलोमीटर चला। ये आपका डायग्राम रहा इस इंस्ट्रक्शन का। अब क्वेश्चन आएगा, इसमें भी 2 क्वेश्चन है, 50 और 51। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन पहला, अपने अंतिम बिंदु के संबंध में, यहाँ ये वाला अंतिम बिंदु है, के संबंध में हर्ष के प्रारंभिक बिंदु की दिशा क्या है। हर्ष के प्रारंभिक बिंदु ये है, यानी इस डायरेक्शन के संबंध में हर्ष के प्रारंभिक बिंदु क्या है, तो कहिएगा जी दक्षिण पूरब हो जाएगा। किस दिशा में है, दक्षिण पूरब में है, यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 51। ये रहा 51 क्वेश्चन। कहता है यदि हर्ष अपनी अंतिम स्थिति से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता, यदि हर्ष अपने अंतिम स्थिति से, अंतिम स्थिति यहाँ है, स्थिति से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता। देखिए हम 2 किलोमीटर अभी हम चल रहे हैं, 2 किलोमीटर चलता, तो शुरुआती स्थिति में उसकी नई स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होती। तो शुरुआती स्थिति ये है, शुरुआती स्थिति से उसकी नई स्थिति और ये नया स्थिति आ गया, स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा जा रहा है, तो आप कहिएगा जी यहाँ आप देखिए 3 है, तो ऊपर भी यहाँ तक कितना होगा, 3 होगा,
यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो कुल मिला के 3 2 5 हो जाएगा। तो ऊपर 2 तो नीचे भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, यानी उसकी न्यूनतम दूरी कितना है, 2 किलोमीटर। जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 किलोमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 52 नंबर। इसमें 3 क्वेश्चन, हाँ 3 क्वेश्चन इसमें है, थोड़ा सा समझिएगा गौर से, क्योंकि 3 क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा लिखा है। बोला पिछले महीने एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। राकेश जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता है अपने घर से 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ से चलना स्टार्टिंग किया, 40 मीटर पूर्व की ओर चला, यहाँ तक बढ़ा दीजिए, कितना मीटर, 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है और फिर किस दिशा में मुड़ता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, अंततः वह दाएं मुड़ता है और मतदाता केंद्र पर पहुंचता है, जो कि बिंदु पिछले बिंदु से 10 मीटर दूर है, यानी कि वो 10 मीटर है। कितना मीटर, 10 मीटर है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, अपने घर से 40 मीटर पूर्व की ओर चलता है, यहाँ से चलना स्टार्टिंग किया, यहाँ तक पहुँचा, कितना दूर, 40 मीटर, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, 20 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से दाएं मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, अंततः वह दाएं मुड़ता है और मतदाता केंद्र पर पहुंचता है, जो कि पिछले बिंदु से 10 मीटर दूर है, अभी नहीं पहुंचा है। यहाँ पे देखिए मतदाता केंद्र है, इस पॉइंट पे मतदाता केंद्र है, ये वाला पॉइंट। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोग ये डायग्राम समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, 52 की ओर। ये रहा 52 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे मतदाता केंद्र है, यहाँ पे डायरेक्ट कह देते हैं केंद्र है। कौन सा केंद्र, तो मतदाता केंद्र, ठीक है। कहता आरंभिक बिंदु से, आरंभिक बिंदु यहाँ से शुरू किया। मतदाता केंद्र किस दिशा की ओर है, तो कहिएगा जी इसकी इस दिशा का नाम है दक्षिण पूर्व में। किस दिशा में, दक्षिण पूर्व में, यानी जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, दक्षिण पूर्व। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 53 नंबर क्वेश्चन। कहता है राकेश द्वारा मतदाता केंद्र तक पहुंचने के लिए कुल कितनी दूरी तय की गई। मतदाता केंद्र तो यहाँ था मतदाता केंद्र। अब आप कहिए कि दूरी अगर देखा जाए टोटल डिस्टेंस, तो कहिएगा 40 तय किया, प्लस 20 प्लस 30 प्लस 10, तो उसने ओवरऑल जो डिस्टेंस तय की वो कितना तय की, 100 मीटर डिस्टेंस तय की है, ठीक है। बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन के लिए। क्या कहता है, कहता है उसके सबसे पहले मुड़ने वाले बिंदु से, पहले मुड़ने वाला बिंदु ये था, यहाँ से मुड़ा था पहला बिंदु, पहले मुड़ने वाले बिंदु से मतदाता केंद्र किस दिशा में स्थित है, और मतदाता केंद्र यहाँ पे है, तो वह किस दिशा में स्थित है, ये था मतदाता केंद्र, तो वह किस दिशा में स्थित है, तो आप कहिएगा जी दक्षिण पश्चिम में था, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ये आपका था दक्षिण पश्चिम, जवाब हो गया इसका 54 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोग के सारे क्वेश्चन समझाने में मैं कामयाब रहा। तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, एकदम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।